नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम खुद से भी कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए कोई स्पेसिफिक हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे वहां पे 3 काम करना पड़ता है उस फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में। एक तो मुझे आपको फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, दूसरा हम फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं डिफिनीशन, एंड थर्ड फंक्शन की कॉलिंग होती है। ठीक है, ये जनरली 3 चीज आपके जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं 3 चीज होता है। तो वहां पे हमने एक और देखा था सिंटेक्स कि किस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या उसको डिफाइन करने जाते हैं। तो डिक्लेरेशन का अगर हम सिंटेक्स देखें तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम टाइप 1 वेरिएबल 1 कामा टाइप 2 वेरिएबल 2 एंड सो ऑन। ऐसे कितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं और लास्ट में सेमी कॉलन। तो यही हमने देखा था उस टाइम। तो इसी को हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज यूजर डिफाइंड, जब फंक्शन टाइप्स की बात करते हैं तो क्या चीज मुझे फोकस करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है, यहाँ पे फंक्शन नेम है, और यहाँ पे इसको पैरामीटर आर्गुमेंट कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, जनरली हम इसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे कितने आर्गुमेंट है? 2 आर्गुमेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए समझिए, एग्जाम्पल तौर पे ऐसे हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम लिखना चाहें इसका, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इंटीजर सम इंटीजर ए इंटीजर बी सेमी कॉलन। तो आप समझ सकते हैं जो रिटर्न टाइप है वो किस टाइप का यहाँ पे है। एग्जाम्पल में इंटीजर टाइप का, फंक्शन नेम यहाँ पे क्या है? सम टाइप का। ये टाइप 1 जो है यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। वेरिएबल 1 क्या है? ए है। टाइप 2 क्या है? इंटीजर है। वेरिएबल 2 क्या है? यहाँ पे बी है। तो इस तरह का आप समझ सकते हैं। तो यही एक जनरल सिंटेक्स होता है क्या, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने का। तो यहाँ पे हम किस तरह से कर सकते हैं, फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। ध्यान दीजिए, किस बेसिस पे हम इसको 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, मतलब इस आर्गुमेंट के बेसिस पे, और इसका रिटर्न टाइप के बेसिस पे। यही 2 बेसिस पे हम इसको 4 तरीके से डिवाइड, 4 तरह से हम इसको टाइप में फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला देखिए क्या है, पहला करा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। मतलब ऐसा फंक्शन डिक्लेरेशन हो जिसमें कोई रिटर्न टाइप ना हो, उसमें कोई आर्गुमेंट ना हो, केवल सिंपली इस तरह से हो, वायर्ड मींस कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। यहाँ पे सपोज फंक्शन नेम हो जाए और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट ना हो, हम सेमी कॉलन लिख कर दे। यहाँ पे हम वायर्ड भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। केवल इस तरह से लिखा हो तो उसको क्या कहेंगे, ना तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप है, वायर्ड मींस नथिंग, नल, और न ही कोई यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट है। ठीक है, ये तो आ जाएगा फर्स्ट टाइप में आ जाएगा। दूसरा हो सकता है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। मतलब आर्गुमेंट तो यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन रिटर्न टाइप यहाँ पे कुछ हम लगा सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे इंटीजर, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड टाइप में। थर्ड क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर्गुमेंट तो होगा लेकिन रिटर्न वैल्यू वायर्ड ही रहेगा, मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई हम आर्गुमेंट ले सकते हैं, जैसे इंटीजर ए ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा कौन से, थर्ड टाइप में। फोर्थ टाइप पे क्या है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मींस जहां पे रिटर्न टाइप भी हो और उसका आर्गुमेंट
लिस्ट भी हो। तो जो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था इंटीजर सम, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब एग्जांपल अगर ऐसे लिखा हो इंटीजर सम, इंटीजर ए कामा इंटीजर बी, ये आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे रिटर्न टाइप भी है, आर्गुमेंट लिस्ट भी है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, फोर्थ कैटेगरी में। तो इसी 4 तरीके के यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। इसी को हम वन बाय वन विथ एग्जांपल समझ के आगे चलते हैं। तो पहला हम टाइप देखते हैं जिसका नाम है यूजर फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, देखिए यहां पे फंक्शन दैट हैव नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, वैल्यू इज रिटन एज। देखिए इस तरह से रिटर्न होगा। यहाँ पे हेडर फाइल आपका student.sh तो लगाएंगे। एक हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे वायर्ड func नाम का फंक्शन यहाँ ले रहा है, यहाँ पे वायर्ड, मतलब देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप भी वायर्ड है और यहाँ पे पैरामीटर भी वायर्ड है। दोनों वायर्ड मींस होता है नल। तो इस केस में कौन सा बना, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, और इसका डिफिनीशन यहाँ पे सपोज इस तरह से देंगे वायर्ड func वायर्ड, और इसका डिफिनीशन हो जाएगा। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम इसकी कॉलिंग कर रहे हैं func। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन बन रहा है ये किस टाइप का है, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एग्जांपल बनाया हुआ है फंक्शंस के थ्रू, और यहाँ पे हम कोई आर्गुमेंट नहीं लेंगे ना तो कोई रिटर्न टाइप लेंगे। तो देखिए प्रोग्राम कैसे बनता है। देखिए हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया वायर्ड वैल्यू नाम का, और यहाँ पे हमने पास किया वायर्ड, मतलब कोई आर्गुमेंट भी नहीं लिया। अब डिफिनीशन इसका हम दे रहे हैं, इसका डिफिनीशन कर रहे हैं वायर्ड वैल्यू, वायर्ड कोई मींस यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रहा है कॉलिंग टाइम में। अब यहाँ पे हम जब डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो इसके अंदर हमने वेरिएबल ले लिया फ्लोट ptrsi, प्रिंट अप इंटर द प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट। हम जो भी इंटर करेंगे अमाउंट टाइम एंड रेट इंटर करेंगे, वो आपका इनपुट आ जाए किसके पास, ptr के पास। और इस फार्मूला में हम पुट करेंगे si इक्वल टू ptr डिवाइड बाई 100। तो आपका जो si की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। जैसे आप देखिए रन कराते टाइम आपको अगर इनपुट देते हैं 1200, ठीक है, तो यहाँ पे 1200 अमाउंट देते हैं, 2 आप टाइम देते हैं 2 ईयर में, और 5.4 रेट देते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा 129.60। ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कॉलिंग हो रहा है, देखिए जो मेन फंक्शन है, मेन के अंदर इसी को हम कॉल करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन, क्योंकि मेन तो सारे प्रोग्राम में होना ही होना है। यहाँ पे हमने केवल जब कॉल किया इस फंक्शन को, वैल्यू फंक्शन को, तो यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया। तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट कोई वैल्यू आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा कॉलिंग करते टाइम फंक्शंस में, और केवल हमने कॉल किया यहाँ पे। तो कॉल करते ही ये फंक्शन कॉल होगा और ये आउटपुट कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मींस आर्गुमेंट कोई नहीं होगा लेकिन रिटर्न वैल्यू इसमें होंगे। तो देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनता है और क्या इसका थ्योरेटिकल फंडा है। तो there could be a situation where we need to design a function that may not take any argument but return a value। तो इसका सिंपली मतलब है कि कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है जबकि मुझे रिटर्न वैल्यू तो करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी हम आर्गुमेंट इनपुट में नहीं लेंगे। मींस कोई भी वहां पे हम जो आर्गुमेंट पैरामीटर लिस्ट है, पैरामीटर लिस्ट कोई भी नहीं होगा, वो वायर्ड ही रहेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है प्रोग्राम। देखिए ये सिंटेक्स फॉर्मेट है सिंपली। यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है, लेकिन जो फंक्शन नेम के साथ यहाँ पैरामीटर है, ये क्या रखा है, वायर्ड, मतलब रिटर्न टाइप तो है लेकिन पैरामीटर लिस्ट नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन किस कैटेगरी में आएंगे, फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको यहाँ डिफाइन किया गया है। डिफिनीशन देते टाइम देखिए यहाँ पे वही फंक्शन इंटीजर फंक्शन नेम जो func था वायर्ड लेगा, और यहाँ पे मेन के अंदर इसको कॉलिंग किया है।
अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको हम जो फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू है उसको हम कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं, कैसे उसका हम प्रोग्रामिंग पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है जिसमें कि सिंपली जो प्रोग्राम है, किस चीज का प्रोग्राम है, प्रोग्राम ये बनाना है कि कोई भी दो नंबर इनपुट लेना है, उस दोनों नंबर के का स्क्वायर रूट निकाल के उसको सम करना है। मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गिवन टू नंबर निकालना है। तो इस केस में क्या करना है, देखिए हमने एक यहाँ पे हेडर फाइल ले लिया, एक math.s फंक्शन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हम sqrt प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है उसका यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि स्क्वायर रूट निकाल लेता है इजीली। यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन नेम बनाया, यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम है इंटीजर सम, और यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंटीजर क्या दिखाता है, रिटर्न वैल्यू रिटर्न टाइप का, और यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब ये नो आर्गुमेंट हो गया। और इसको जो डिफाइन किया गया, यहाँ पे डिफाइन किया गया है इंटीजर सम, ठीक है, और यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं से कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इंटीजर ए बी सम, यहीं पे हमने सब कुछ डिक्लेयर कर लिया लोकल वेरिएबल में। प्रिंट ऑफ इंटर टू नंबर, स्कैन अप कर लिया, सम निकाल लिया, sqrt a प्लस sqrt b, जो दोनों नंबर हमने ए बी के पास लिया उसका स्क्वायर रूट हमने क्या किया, सम कर लिया यहाँ पे। और उसी सम को हम क्या करेंगे, इसी सम को हम रिटर्न कर रहे हैं। जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इस टोटल फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ जाएगी, देखिए कहाँ से इसको कॉल किया गया था, इस फंक्शन को कॉल किया गया था यहाँ पे इस मेन के अंदर यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग है। यहाँ पे हमने क्या लिया, इंटीजर नम एक वेरिएबल ले लिया, इस नम के पास हमने जो सम था, सम की वैल्यू रिटर्न कर लिया। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेट वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी यहाँ पे, और यही वैल्यू असाइन हो जाएगी नम को, और जब हम नम को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट प्रिंट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल तो समझिएगा कि जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू 25 लिया, दूसरा 49, मतलब ए की वैल्यू हमने ले लिया 25 और बी की वैल्यू ले लिया 49। ए इनपुट हमने ले लिया यहाँ तक। सम की वैल्यू कैसे निकलेगी, sqrt a प्लस sqrt b, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 हो जाएगा सम की वैल्यू, और यही सम की वैल्यू रिटर्न करना है। तो सम की वैल्यू कितनी हो रही है, 12 होगी, और 12 रिटर्न कहाँ होगा, जहां से इसको कॉल किया गया था। इसको कॉलिंग कहाँ से हुई थी, कॉलिंग हुई थी यहाँ पे, तो ये टोटल 12 वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और यही 12 वैल्यू नम को असाइन हो जाएगा। जब हम प्रिंट करेंगे नम की वैल्यू इस लाइन से, तो उसकी प्रिंट कितना कर देगा, 12, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट गिवन टू नंबर इक्वल टू 12 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से फंक्शन डिक्लेयर हम कर सकते हैं। बाकी बचे हुए दो टाइप्स के यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।